जय सिया राम। कल हम लोग बजरंगबली का सीता जी की खोज के लिए महंद पर्वत से प्रस्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे और यहीं से सुंदरकांड का शुरुआत है। इसी बीच में हुआ ये कि जब बजरंगबली आगे बढ़े तो पर्वत के साथ में जो वृक्ष थे उन पर जो फूल खिले थे, जो उनकी डालियाँ थी, तो वो जब समुद्र में गिरनी शुरू हुई तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो बिजली कौंध रही है। तो बड़ा एक सुंदर दृश्य था। तो इसको जब समुद्र ने देखा तो समुद्र ने आके मैनाक से कहा कि मैनाक, तुम जाओ, ये बजरंगबली है, प्रभु कार्य के लिए जा रहे हैं, इनकी सहायता करो, इनको विश्राम करने के लिए आश्रय दो। बस इतना कहना था कि मैनाक ऊपर आया और मैनाक ने हनुमान जी को नमस्कार करके उनसे कहा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व काल में इंद्रदेव ने जब सभी पर्वतों के पर काट दिए थे तो उस समय केवल मैं ही एक ऐसा बचा था कि जो मैं बच गया था और मैंने यहाँ पर समुद्र में आश्रय लिया था। और समुद्र का भी हमारे पर एहसान है और ये प्रभु श्री राम जी के रिश्ते में सुसर भी लगते हैं। तो इस आशय से आपसे हमारा बहुत सा नाता है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं राम काज के लिए चल दिया हूँ तो मेरा विश्राम करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और उन्होंने उनका स्पर्श करके आगे बढ़ गए। इस घटना को जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी वायु वेग से भी तेज गति से जा रहे हैं, तो उन्होंने नाग माता से कहा कि आप जाइए, इनकी बल की परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि ये वो देवगण हैं जिन्होंने अपना बल उनको स्वयं प्रदान किया था और वो जानते हैं कि वायुपुत्र है ये, वायु की पुत्र की जो गति है वो वायु के ही समान है, इसलिए उनको रास्ते में कोई अवरोध होने का प्रश्न ही नहीं होता। फिर भी उन्होंने बलाबल की उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बस इतना ही था कि नाग माता वहाँ प्रकट हुई। नाग माता ने हनुमान जी को रोका और अपना विराट मुंह खोला। वो मुंह उनका 10 योजन के बराबर था। हनुमान जी ने उसका मुंह दुगना किया और इस तरीके से करते करते उन्होंने अपना मुख 90 योजन का कर लिया और कहा, मेरे को जो आहार मिला है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो एक राक्षसी के रूप में थी। हनुमान जी ने देखा कि एक शुभ अवसर है, उन्होंने अपने आप का आकार सूक्ष्म किया और बड़े वेग से वो अंदर गए और वापस आ गए। आकर के उन्होंने नाग माता का हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैंने आपसे पूर्व में भी अनुरोध किया था कि इस समय मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ और मुझे ये कार्य करने दीजिए और स्वयं मैं आपके आहार के रूप में स्वयं प्रस्तुत हो जाऊँगा। इस समय मेरा जो धर्म है वो सीता जी की खोज करना और इसकी सूचना प्रभु श्री राम जी को देना, लेकिन आप नहीं मानी। तो अब मैंने जो कार्य करना था मैंने आपके मुख में प्रवेश किया है और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और मुझे आप क्षमा करें, आगे के कार्य के लिए आशीर्वाद दें। बस नाग माता प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हनुमान जाओ, तुम चिरंजीवी हो और ये मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा कार्य पूर्ण हो। थोड़ा आगे चले, उसके बाद एक राक्षसी जिसका नाम था सिंगिका, वो उसमें ये गुण था कि वो उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। और लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करने जा रहे थे तो उसने उछल करके हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी उसके जब सामने आए तो सिंगिका से उन्होंने वही कहा कि मुझे तुम बख्श दो, इस समय मैं सीता जी की खोज के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। सिंगिका ने कहा कि मैं अपने आहार को छोड़ नहीं सकती और मुझे कोई धोखा देके भी नहीं जा सकता है, तो आज तो मुझे आहार मिल ही गया है, तो मैं तुमको कैसे छोड़ दूँ। कुछ और वार्तालाप हुई। उसके बाद हनुमान जी से जब ये समझ लिया कि ये नहीं मानेगी, उन्होंने एक मुष्टिका का प्रहार किया और सिंगिका वहीं खत्म हो गई। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। वहाँ पर उनकी जाकर के भेंट हुई लंका नाम की राक्षसी से। लंका वो राक्षसी थी जो पूरे लंका की सुरक्षा जिसके हाथ में थी,
और वो ऐसी राक्षसी थी, मायावी भी थी, कि उसके होते हुए कोई लंका में परिंदा भी प्रवेश नहीं कर सकता था। तो लंका ने हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे होते हुए मुझे धोखा दे करके आगे कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं अभी तुमको भक्षण करूँगी, और मैं मेरे लिए एक आहार ही हो। तुम उससे पूर्व मैं तुमको खा जाऊँ, तुम मुझे अपना औचित्य बताओ और तुम कौन हो ये भी बताओ। तो हनुमान जी ने पूरी चर्चा की कि रावण सीता जी को यहाँ पर हर लाया है, और मैं प्रभु श्री राम जो दशरथ नंदन है वो इस समय सुग्रीव के साथ हैं, और सुग्रीव से उनकी मित्रता हो चुकी है, और सुग्रीव ने उनको ये प्रतिज्ञा की है कि वो सीता जी की खोज करेंगे, और मैं उनका एक उनका सेवक हूँ, और राम जी के दूत के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरे बल की परीक्षा मत लीजिए माता, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं वायुपुत्र हूँ, और मैं उनका केसरी नंदन हूँ, और अंजना का पुत्र हूँ। तो उन्होंने पूर्ण परिचय दिया, लेकिन इसके बाद भी जब लंका नहीं मानी तो हनुमान जी ने उस पर भी एक मुष्टिका का प्रहार किया, और प्रहार करते ही वो अचेत होकर गिरी, और गिरने के बाद वो थोड़ा से समय के बाद ही वो चेत में आ गई। उसने कहा, हनुमान, मुझसे पूर्व में जब रावण को ब्रह्मा जी वर दे रहे थे तो उस समय मैं मुझसे कहा था कि जब तुम किसी वानर के मुष्टिका के प्रहार से विचलित हो जाओ तब ये समझना कि अब लंका का संपूर्ण विनाश का समय आ चुका है। तो अब मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, अब तुम यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हो। बस उसके बाद हनुमान जी ने लंका में सूक्ष्म रूप रख करके प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले देखा कि वहाँ पर सोने के परकोटे थे, बड़ी बड़ी दीवारें थी, और उसके बाद उन्होंने अंदर जब प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षसों की घर हैं, महल हैं, और वो सब जगह सीता जी खोज करते चले गए, यहाँ तक कि वो रावण के अंतःपुर में भी चले गए, लेकिन उनको सीता जी कहीं नहीं मिली। इस प्रकार हनुमान जी मंदिर मंदिर में, एक एक घर में, एक एक गली में, और सब जगह कोने कोने में सीता जी खोज कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि रावण और कहीं जा ही नहीं सकता, उसने कहीं भी छुपाया होगा तो मुझसे वो सीता जी को नहीं छुपा सकता। इसके बाद बड़े बड़े राक्षसों के घरों को कूदते फांदते वो आगे पहुँचे, तो उनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई एक महिला पर पड़ी जो पीली शॉल पहनी हुई थी। हनुमान जी समझ गए यही सीता हो सकती हैं, और वो राक्षसियों से, भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई थी, जो कि ऐसा लगता था कि वो उनको डांट रही हैं, फटकार रही हैं। लेकिन इसके बाद हनुमान जी का जो दृष्टि पड़ी, थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि रात्रि का समय था, भोर होने लगी थी, तो अंदर से राम राम की आवाज़ आ रही थी, और बाहर एक तुलसी का उनको पौधा दिखाई दिया, और उस महल पर या उस मकान के बाहर राम नाम भी अंकित था। तो हनुमान जी ने वही राम राम का उच्चारण किया, करना प्रारंभ, धीरे धीरे प्रारंभ किया। वो विभीषण का मकान था, विभीषण बाहर आए, और विभीषण ने बाहर आकर के हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं। बस हनुमान जी ने अपनी सारी कथा उनको बताई। तो विभीषण जी ने कहा कि इस समय वो अशोक वाटिका में है, और वो चैत्य प्रसाद नाम की जगह है जहाँ सीता जी को रखा गया है, वो भयंकर राक्षसियों के घेरे में है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ये समयोचित नहीं है, यदि आप जाते भी हैं तो काफ़ी सावधान होकर के जाइए। बस हनुमान जी उनसे विदा लेकर के आगे बढ़ गए, और जब उस वृक्ष के पास पहुँचे तो हनुमान जी ने ये विचार किया कि थोड़ी देर मैं यहाँ पर इसी वृक्ष पर बैठता हूँ, जब ये राक्षसियाँ यहाँ से चली जाएंगी तभी मैं सीता जी से भेंट कर पाऊँगा। तो इस बीच में उन्होंने क्या देखा कि वो राक्षसियाँ ऐसी भयंकर थी कि किसी की नाक नहीं थी तो किसी की नाक माथे पे थी, किसी के कान नहीं थे तो किसी के कान धरती को छू रहे थे बिल्कुल कम्बल की तरह से, किसी की आँख नहीं थी तो किसी की एक आँख थी, वो भी हृदय पर। एक से एक भयंकर रूप एक वाली राक्षसियाँ थीं, और वो उनको डरा भी रही थी,
कुछ समझा भी रही थी कि देखो सीता, तुम अगर रावण को नहीं मानोगी, उनको नहीं अपनाओगी, तो हम तो तुम्हारा कलेवा कर ही लेंगे। इसी बीच में सुबह का समय हो गया। रावण व और भी भयंकर राक्षसियों को लेकर के अपनी पत्नी के साथ आया। उसने सीता जी को बहुत प्रलोभन दिए और कहा कि सीता, तुम जिस राम की याद में भूली जा रही हो, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। वो यहाँ नहीं आ सकता, तुम मेरी बात मान जाओ। और हर तरह से उनसे प्रलोभन दिया कि मैं त्रिलोक विजयी हूँ और ये सब मेरी रानियाँ हैं। मंदोदरी साथ थी। उसने कहा कि तुमको लंका में वो सुख प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस सीता जी ने एक तिनका उठाया और उसकी ओट करके कहा, अरे मूर्ख राक्षस, तू राम जी के बल को नहीं जानता। तेरा बल उस समय कहाँ चला गया था जब तू मेरे को निर्जन वन से चोरी करके लेकर के आया था। और उन्होंने जो डांटना शुरू किया है कि राम, तू सोच कि निर्जन वन में 14,000 राक्षसों के साथ उन्होंने विराध, खरदूषण जैसे तेरे भाइयों का वध कर डाला, बाली का वध कर डाला, और उसके पूर्व उन्होंने ताड़का और सुबाहु, मारीच जैसे को नहीं छोड़ा। तो तू क्या किस खेत की मूली है? बस समय का इंतजार कर, और वो समय अब शीघ्र आने ही वाला है। बस इतना कहना था कि रावण को क्रोध आता जा रहा था। मंदोदरी ने कहा कि यहाँ से चलना ही उचित होगा, और वो हाथ पकड़ कर वहाँ से ले गई। बस चलते समय रावण ने फिर राक्षसियों से कहा कि तुम उनको समझाओ, भय और प्रीति दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारी ही पटरानी बनेगी। ये करके रावण वहाँ से चला गया। राक्षसियों ने फिर समझाने की कोशिश की। इसी बीच में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, तो उसने अपना स्वप्न के लिए कहा, डांटा कि आज मैंने एक स्वप्न देखा है, तुम इनको इस तरह की बातें करना छोड़ दो। मैंने देखा है कि रावण को कुछ लेडीज़ घसीटती जा रही हैं, वो नंगा है, उसके बाद गधे पे बिठाया और तेल पीता हुआ जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर। तो ये अच्छा शुगर नहीं है। तुम राम की सामर्थ्य को नहीं जानती हो। बस ये कहते कहते उसने डांटना शुरू किया, अरे मूर्खों, तुम इनकी सेवा करो, और इनकी सेवा करने में ही तुम्हारा जीवन बच सकता है। तुम रावण के चक्कर में को भूल जाओ। रावण एक ऐसा राक्षस है जिसने सभी स्त्रियों के साथ अनर्थ आज तक किया है, तो इसलिए उसका साथ देना का विचार भी छोड़ दो। बस वो कहती जा रही थी। सीता जी ने उनकी ओर देखा, वो बूढ़ी राक्षसी थी। बस इतना कह करके उन्होंने राक्षसियों से कहा कि यहाँ से चलो, और सीता जी आंसू बहा रही थी। उन्होंने कहा, आप इनको छोड़ दो। इसी बीच में जब वो राक्षसियाँ वहाँ से गईं, तो हनुमान जी को एक मौका मिला। हनुमान जी ने कहा, ये उचित समय है। बस उन्होंने ऊपर से मुद्रिका उनके सम्मुख डाल दी। इसी बीच में सीता जी इसके पूर्व, ठीक पूर्व, ये प्रार्थना कर रही थी अंगारे को देखकर, तू ही अपनी अग्नि दे दे तो मैं अपनी चिता जला लूँ, क्योंकि ये रावण मानेगा नहीं। और रावण चलते समय उनको 2 माह का समय भी दे गया था कि यदि 2 माह के समय में तुम मेरी नहीं हुई तो सीते, मैं तुम्हारी कलेवा करने के लिए इन राक्षसियों से कह दूंगा। ये तो नरभक्षी हैं, इनको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो सीता जी को भय भी दिखा रहा था, और हनुमान जी ये सब सुन रहे थे, आंसू बहा रहे थे। इसी बीच में हनुमान जी ने कूद करके उनके सम्मुख आए, और उन्होंने माता जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि रामदूत में मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। बस आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके आगे की चर्चा मैं आपसे आगे की एपिसोड में करूँगा। ये बड़ी रोचक घटना है, आप लोग ध्यान से सुनिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों में इसका सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।